ये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रश्मृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णामोपि इनके पद बंदन के नासद विघ्न अनेक। बोले श्याम सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोट सा नमन नमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण अरविंदों पर कोट सा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह पावन शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की शिव कथा मंदाग्नि पर आवाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बने हुए हैं युद्ध खंड पर। कल के प्रसंग में हम सब ने देखा कि जलंधर बड़ा समृद्धि युक्त है, सभी को वश में कर लिया है, चाहे वह देवता हो, चाहे नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, सब उसके वशवर्ती हो गए। जब देवताओं ने जाकर करुण पुकार किया विष्णु जी के पास, विष्णु जी युद्ध करने आए, लेकिन महाराज उसके युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। और उसने क्या कहा कि हे प्रभु, यदि भावुक तुष्टोसी वर में तम वदस्व तथा वदस्व में मद भगिन्याम मया सार्धम मद गेहे षडवश। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे बहन के साथ आप मेरे ही घर पर निवास कीजिए। तो प्रभु तो वरदान दे करके स्वयं उनके यहाँ पर रहने लग गए। अब इसके बाद देवता लोग दुखी होकर महादेव की शरण में गए। तब महादेव अपने मन से नारद जी का स्मरण किए। नारद जी देव कार्य करने की इच्छा से पहुंच गए जालंधर के पास। जालंधर से कहने लगे कि हे जालंधर, तुम्हारे पास सब रत्न हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। तुम तो संसार में निश्चय ही त्रैलोकपति हो जाते अगर तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न होता। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। उसने नारद जी को प्रणाम करके बोला कि महाराज, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। मैं उसे अवश्य लाऊंगा, आप बतलाइए। नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न जो स्त्री रत्न है वह तो केवल कैलाश पर्वत में ही है, योगी शंकर के पास। सर्वांग सुंदरी नामना पार्वती मनोहरा। वह सर्वांग सुंदरी, उनकी पत्नी जिनका नाम है पार्वती, बड़ी मनोहर है। उनके समान कोई नहीं है, सबको मन को हरने वाली है। ऐसा सुन करके वह दैत्य जालंधर विचार करने लगा कि मैं किस प्रकार से प्राप्त करूं। देवर्षि उस दैत्य से कह करके वहां से तो चले गए। उनके जाने के बाद जलंधर अपने
राहु नामक दूत को बुलाया है और कैलाश जाने की आज्ञा दी है कि जाओ, वह जटाधारी जो शंभू रहता है कैलाश में, उसकी भार्या को लेकर के आओ। वह दूत गया महाराज, लेकिन नंदी उसे भीतर ही जाने नहीं दिए, रोक दिए। लेकिन वह भी दूत बड़ा बलवान था, वह उग्रता से सभा में जबरदस्ती प्रवेश कर गया, शिव जी से सब संदेह कह सुनाया। इस प्रकार कहते ही शूलपाणी भगवान थोड़ा सा ही क्रोधित हुए कि पृथ्वी के आगे से ए फोड़ करके भयंकर शब्द प्रकट करता हुआ एक सिंह के समान जिसका मुख था पुरुष प्रकट हो गया, और वह राहु को पकड़ लिया महाराज, उस दूत को। उसने शिव जी की शरण ली, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तब शिव जी ने उसे छोड़ देने को कहा, तो शिव जी का वो आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि गण ही है शिव जी के। तो उसने कहा प्रभु बताओ मैं क्या करूं, मुझे भूख बहुत लगी है। शिव जी ने कहा अगर ज्यादा भूख लगी है तो अपने ही हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी का आदेश था, तो अपने ही हाथ पैर का मांस भक्षण कर गया महाराज, आज्ञा पाते ही। अब केवल उसका सर शेष बचा था। शिव जी उस पर दया करके अपना आज्ञा पालक जाना कि मैंने कहा और देखो इसने तुरंत कर दिया। तो उन्होंने अपना गढ़ बना लिया। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी सदैव पूजा होगी। तो जब गणों सहित पूजा होती है तब उनकी भी पूजा होती है। और नाम क्या? बोले कीर्ति मुख नामक गण, कीर्ति मुख पूजा होती है जब रुद्राभिषेक कराते हैं। तो कीर्ति मुख नामक गण से वह सदैव के लिए पूजित तो हो गया। यह शंभुनाथ की कृपा है। वह राहु जब महाराज दूत पकड़ा गया था उस पुरुष के द्वारा, तब तो बहुत डर गया था, और फिर जाकर के धीरे धीरे अपने स्वामी के पास जाकर सारी घटना का वर्णन किया। उसको सुनकर के दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने को कहा कि चलो अब युद्ध होगा। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्यों को उसने तैयार होने को बोल दिया। एक से बढ़कर एक दैत्य है महाराज, और सब अतुलित बल के योद्धा। दैत्यों की करोड़ों करोड़ों सेना तैयार हो गई, युद्ध के लिए सब निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला सज्जनों। उसके आगे महर्षि शुक्र और राहु, फिर उसी समय जलंधर का मुकुट जो था वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है खिसक करके। यह अपशगुन है। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। यहाँ इंद्रादिक देवता सभी कैलाश पहुंच गए, शिव जी से सारा वृत्तांत कहने लगे। यह भी कहा कि महाराज जालंधर से युद्ध करने के लिए आपने विष्णु जी को जो भेजा था, विष्णु जी उन्हीं के वश में हो गए, उनको वरदान दे करके वहीं रहने लग गए। अब क्या किया जाए? महादेव आप ही अब जालंधर को मार करके हम सबकी रक्षा कीजिए, ऐसा देवता लोग उनसे पुकार करने लगे। देवताओं से यह सुन करके शंकर जी ने विष्णु जी को बुला करके कहा कि हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जालंधर का संहार क्यों नहीं किया, और वैकुंठ छोड़ करके आप सागर में क्यों हो निवास करने लगे? तब विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मैं उसे आपका अंशी जान करके और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैं उसको नहीं मारा हूँ, और उसको वरदान दे करके मुझे उसके घर में निवास करना पड़ रहा है। तब भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे ठीक है विष्णु जी, अब मैं उस जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सब देवता जालंधर को मेरे द्वारा मरा ही समझिए और अपने अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा, देवताओं का सारा संदेह समाप्त हो गया और अपने अपने स्थान को चले गए। इसी समय जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घेर लिया है, सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद का कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को इससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा सज्जनों, शिव जी के गणों में और जालंधर में।
दैत्यों के आचार संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य जी की यह बात बतलाई भोलेनाथ से कि महाराज वह सबको जिला रहे हैं जिनको हम मार रहे हैं। शिव जी को बड़ा क्रोध आया कि यह तो हमसे ही मृत संजीवनी विद्या शंकर जी के ही कृपा से प्राप्त हुआ था, और बोले कि हम ही पर प्रयोग कर रहे हैं। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को जलाने लगे महादेव। उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई। वह युद्ध भूमि जाकर सब असुरों का चरवण करने लगी, सबको चबाने लग गई महाराज। इसी प्रकार वह घूमती घूमती शुक्राचार्य जी के समीप पहुंची और उन्हें अपने अंदर छिपा करके अंतर ध्यान हो गई। अब जब शुक्राचार्य जी नहीं रहेंगे तो कहाँ से जिलाएंगे। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख जो था वह उदासी से भर गया, मलिन हो गया, और वे युद्ध भूमि छोड़ करके भागने लग गए प्राणों को बचाकर। बोले कि हम मरेंगे तो फिर मर ही जाएंगे, क्योंकि गुरु जी जिलाने के लिए अब नहीं दिख रहे कहीं। दैत्यों के सेनापति शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शिव गणों पर असंख्य अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया है। बोले कि बड़े बड़े गण थे शिव जी के, गणेश भी थे, कार्तिकेय भी थे, स्वयं नंदी थे। बोले भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। शिव जी के गण बड़े प्रबल थे, लेकिन फिर भी जालंधर के शुंभ निशुंभ आदि इन असुरों के सामने उनकी एक नहीं चली। यह देख करके सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिसकी लंबी बड़ी पताका थी, ध्वजा फहरा रहा था, उसे चढ़ करके युद्ध भूमि में आकर गर्जना करने लगा। इधर भगवान शिव शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जने लगे, और दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ ये सब आपस में लड़ने लगे। और कहते हैं कि वह जो भूमि थी रंड मुंडों से व्याप्त हो गई, पूरा खून की नदियां चल पड़ी। जालंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंक करके पृथ्वी से लेकर आकाश तक में बाढ़ ही बाढ़ व्याप्त कर दी। नंदी जी, गणेश जी, वीरभद्र को अपने बाणों के प्रहार से घायल कर दिया। और यह देख कर के रुद्र जो पुत्र थे कार्तिकेय, इनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक विशेष शक्ति उठा करके जालंधर पर प्रहार किया है, जिससे वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा, गिरा कब उठा कब पता ना चला। क्रोधित होकर के कार्तिकेय पर उसने अपनी गदा का प्रहार किया। बोले ब्रह्मा की वरदान की सफलता के लिए कार्तिकेय जी भी पृथ्वी पर सो गए, मूर्छित हो गए। यद्यपि कार्तिकेय किसी से वध्य नहीं थे, ना कोई उनको मूर्छित कर सकता था, लेकिन जो गदा का शक्ति का प्रहार किया जालंधर ने, वह ब्रह्मा की बड़ी दिव्य शक्ति थी। तो ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता हो, विफलता ना हो, इसलिए कार्तिकेय जी भी सो गए। गणेश नंदी सभी जो है उस दैत्य के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े महाराज, होश गवा करके। वीरभद्र भी धराशायी हो गए। तब शंकर जी के गण चिल्लाते हुए वहां से भागे और जा करके शंकर जी से सब कहा, अथ वीर रुद्र रौद्र रूपो महाप्रभो अभ्यगात वृषभारूढ़ा संग्रामम प्रहसन्निवा। जब जाकर के बतलाए महाराज रक्षा कीजिए, तब फिर स्वयं महादेव बोले, अथ वीर गणई रुद्रो, रौद्र रूप धारण करके। भगवान भोलेनाथ का क्रोध भी बड़ा भयंकर है, और अपने बैल पर सवार होकर वीर गणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि पर गए। तब उनको आया देख करके उनके जो पराजित गण थे, सबके अंदर नई स्फूर्ति नई चेतना आ गई। वह भी सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रुद्र की सेना ने महाराज तांडव मचाया है, और सारे दैत्य भागने लग गए। ऐसी मार पड़ी। तब जालंधर बाणों की वर्षा करता हुआ शिव जी के तरफ आया है। दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ है सज्जनों। जालंधर को लगने लगा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। तब उसने गंधर्व माया फैलाई। माया जानता था, उसने माया फैला दिया, जिससे गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। वाह, भगवान भोलेनाथ को भी इसने मोहित कर दिया।
और वह युद्ध करना बंद कर दिए। फिर तो काम मोहित जालंधर ने बड़ा एक विचित्र कार्य किया। वह शंकर जी का रूप धारण करके बैल पर बैठ करके पार्वती जी के पास पहुंच गया। देवी भी शिव जी को आते देख करके सखियों से दूर होकर के उनके समीप आ गई। उनको देखते ही जालंधर का जो तेज था वह स्खलित हो गया। उसके पतन को गौरी मैया ने जब देखा, समझ गई कि यह कभी शिव नहीं हो सकता, यह कोई दानव है। तब वह अंतर ध्यान हो गई और उत्तर मानस की ओर चली गई। वहां उन्होंने मन से विष्णु जी का स्मरण किया है। उन्होंने जैसे विष्णु जी का स्मरण किया, तत्क्षण विष्णु जी प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। माता आज्ञा कीजिए, मुझे किस लिए आपने याद किया? तब उन्होंने कहा कि हे विष्णु जी, जालंधर ने आज बड़ा आश्चर्यजनक कार्य किया, अच्छा नहीं किया। विष्णु जी ने कहा कि हाँ भैया, मुझे सब ज्ञात है आपकी कृपा से। भवत्याः कृपया देवी तदवृत्तम विदितम मया। आपकी कृपा से मुझे सब वृत्तांत ज्ञात है। हे माता, बस आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना है। जगत जननी माता पार्वती धर्म की नीति की शिक्षा देते हुए समझाया कि हे ऋषिकेश, उस दैत्य ने ही जो मार्ग अब बनाया है, अब वही मार्ग के द्वारा आप भी उसी प्रकार कीजिए। अब उसी पथ का अनुसरण आपको भी करना है। तत्स्त्री पाति व्रतम धर्मम भ्रष्टम कुरु मदाज्ञया। आप भी उसकी स्त्री के पास जाइए, उसके पति का रूप यानी जलंधर का रूप धारण करके, ये मेरी आज्ञा है। क्योंकि जब तक उसकी स्त्री है और जब तक उसका पातिव्रत भंग नहीं होगा, तब तक दैत्य वह नहीं मारा जा सकता। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी आज्ञा का सिरोधार करने के लिए, छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए हैं। उसके नगर के उद्यान में जाकर के बैठ गए और रात में वृंदा को स्वप्न दिए। स्वप्न में क्या देखती है वृंदा कि जालंधर काले रंग के कपड़े पहने हुए, काली माला पहने हुए, चारों ओर हिंसक सियार आदि पशु, उसका सर मुड़ा हुआ है और दक्षिण दिशा की ओर वह जा रहा है। तभी नींद खुलती है, रोने लगती है, विचार करती है कि अरे, मेरे पति युद्ध में है, कहीं अनिष्ट तो नहीं हो गया। और इतने में ही जब सूर्य उदय हुआ तो उसको सूर्य में भी छिद्र दिखाई पड़ा। यह बड़ा भयंकर अपशगुन है। तो समझ गई कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, यह तो सब विष्णु जी की माया थी। उसको अनिष्ट की घड़ी जाना और वो रोने लगी, शांति नहीं मिली। फिर वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई। उसी समय उसके सामने सिंह के समान दो भयंकर राक्षस आ गए। तब वहां से वह जान बचा करके भागती है। जो शांत मौनी बाबा बैठे थे तपस्वी, और उनके गले में हाथ डाल करके जा करके उनसे चिपट गई कि रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब मुनि ने हुंकार से ही राक्षसों को दूर कर दिया। मुनि वह तो नारायण ही थे, विष्णु ही थे। तब वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, राक्षस इनके इशारे से भाग गए। वृंदा ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं। उन्होंने कहा मेरे पति जो युद्ध में है उनका समाचार कहिए। तो मुनि ने जब कुछ कहना चाहा, उसी समय बानर मुनि के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और मुनि ने जैसे ही इशारा किया तो उन्होंने वैसे ही उड़कर आकाश में चले गए और जालंधर का सिर और कबंध ला करके सामने रख दिए। जिसको देख करके वृंदा विलाप करने लगी। अपने पति को मरा हुआ जान करके मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और विरह विलाप करने लगी। फिर मुनि से बोली कि हे नाथ, आप तो सब कुछ करने में समर्थ है, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। यह वृंदा को पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो गए, यानी पति रूप में स्वयं हो गए। अपने पति को जीवित देख करके उनका आलिंगन करके वह बड़ा सुख प्राप्त करती है, प्रसन्न हो जाती है। लेकिन बाद में जब वृंदा ने रहस्य को जाना कि यह विष्णु है, तब उसने श्राप दिया है कि हे हरि, तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख में दुखी होकर के वानरों की सहायता से ही पत्नी को प्राप्त करोगे।
और सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, इसलिए यह भी तुम्हारे दुख में तुम्हारा भागी बनेगा। ऐसा वृंदा ने श्राप दिया था महाराज। इसीलिए लक्ष्मण जी भी फिर गए थे राम जी के साथ वन में, है ना। भगवान के चरित्र में कई कारण छिपे होते हैं, है ना, एक कारण नहीं है। जब हम विभिन्न शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसीलिए बाबा जी ने कह दिया है कि राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते बढ़ के एक ते का। तो आज यहीं तक समय हो चुका है। आगे हम बड़ा सुंदर चरित्र है, इसके बाद क्या होता है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोले श्याम में सदाशिव भगवान की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब हैं हमारे, फिर कार्तिक जी हैं, गगन जी हैं। चलिए डॉक्टर साहब। जी गुरु जी, राधे राधे। हम्म। नेत्राभ्याम विधृतम यस्मादनेनैव जलम ममै तस्मा जलांधरे ते ही ख्यातो नामना भवत्वसो यदि भावुकतुष्टो असि वर में ददम वे में भगवत भद भद भगन्या मया सिद्धि मध्य गे सगुणो बसै अथ वीर गणै रुद्रो रुद्र रूपो महाप्रभु अभ्यगात वृषभारूढ़ा संग्रामम प्रहस निवय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, कार्तिक जी सुनाएंगे। गुरु जी राधा राधा चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। असृजच्च महातेजाः पुरुषं स्वात्मसम्भवम् एकं मायामयं तेषां धर्मविघ्नार्तमच्युतः कश्चित् समागतश्चात्र यतिधर्मपरायणः सर्वविद्या प्रकृष्टो हि वेदविद्यापरान्वितः शृणु व्यास महाप्राज्ञ स्थादे निर्मितिं मुने यथामति प्रवक्ष्येऽहं तथा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। गगन जी। गुरु जी राधे राधे।